नमस्कार सभी किसान भाइयों को। जितने भी किसान भाई इस वीडियो को देख रहे हैं उनका नवीन गुरु यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो हरियाणा सरकार कब डालेगी 2,000 रुपये किसानों के खातों में? तो किसान बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि लगभग 60% किसानों के पैसे आए हैं और जो बाकी 40% किसान हैं उनके पैसे अभी तक नहीं आए। किसान मेरे पास बार बार कमेंट कर रहे हैं कि जो हमारे पैसे हैं वो कब तक आएंगे, किस प्रकार आएंगे, क्या करना पड़ेगा। तो उनके लिए मैं एक वीडियो बनाकर लेकर आ चुका हूं। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि उन किसानों को क्या करना पड़ेगा, बैंक अकाउंट है वो कैसे वेरीफाई होगा, और जो आपकी फ़सल है, जो आपने फसल का पंजीकरण किया है, वो फसल है वो आपकी कैसे वेरीफाई होगी। इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी के साथ बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहना। अगर आप समय समय पर हरियाणा से जुड़ी कोई भी ताज़ा अपडेट पाना चाहते हैं, हरियाणा सरकार के द्वारा कोई भी नई योजना चलाई जाती है उसकी अपडेट पाना चाहते हैं, या बीपीएल राशन कार्ड पर कोई भी नई अपडेट आती है उसकी जानकारी पाना चाहते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगने पर वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए बिना देरी के मैं आपको बता देता हूं कि किसानों के लिए क्या बड़ी अपडेट है वो सामने निकल कर आ रही है। तो सबसे पहले मैं किसानों के लिए एक अपडेट देना चाहता हूँ। हमें अपडेट मिली है कि जो किसान पराली जलाएगा उसके लिए हरियाणा सरकार ने क्या कहा है कि उनको 2 साल तक, यानी कि जो किसान पराली जलाएगा वो किसान 2 साल तक मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर अपनी फसल का पंजीकरण है वो नहीं कर पाएगा। ऐसी हमें अपडेट मिली है। तो आपका क्या राय है इस विषय में, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो हरियाणा सरकार ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा का जो पोर्टल शुरू किया है, इससे आपका क्या राय है, क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए बिना देरी के मैं आपको बता देता हूँ कि क्या करना पड़ेगा फसल वेरीफाई करने के लिए। अगर आपकी फसल वेरीफाई नहीं हुई है, या आपकी जो फसल है वो 2 एकड़ ही वेरीफाई हुई है, बाकी एकड़ वेरीफाई नहीं हुई है, तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो आपको सबसे पहले क्या है कि आपके जो पटवारी के पास जाना है, आपके एरिया का जो पटवारी है उसके पास जाना है और उसको जो पंजीकरण है वो दिखा देना है। जो भी फसल वेरीफाई नहीं हुई होगी वो पटवारी है वो आपकी फसल वेरीफाई हो जाएगी, उसके द्वारा वेरीफाई है वो कर दी जाएगी आपकी फसल, और आप मंडी में आपकी जो फसल है वो बेच पाएंगे। अब बात करते हैं कि जो बैंक अकाउंट है वो वेरीफाई कैसे होगा। ये जो बैंक अकाउंट है वो अहम मुद्दा है। इसके कारण से जो लगभग किसानों के जो पैसे हैं वो रुके हुए हैं, और जिन किसानों के बैंक अकाउंट वेरीफाई हो चुके हैं तो उनके जो मेरी फसल मेरे ब्यौरा के जो 2,000 रुपये प्रति एकड़ का जो बोनस है वो जल्दी उनके खातों में डाल दिया जाएगा। तो बैंक अकाउंट है वो कैसे वेरीफाई होगा, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो बैंक अकाउंट वेरीफाई करने के लिए आपको सबसे पहले मेरी फसल मेरा ब्यौरा की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। इसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इस पर आने के बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर टोल फ्री नंबर दिखाई देगा। ये जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा के ऑफिशियल टोल फ्री नंबर है, इस पर भी आप कॉल करके अपना जो बैंक अकाउंट वेरीफाई है वो कैसे वेरीफाई होगा वो पूछ सकते हैं। और आपकी कोई भी समस्या आ रही है मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर, तो इससे आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार वेरीफाई होगा। तो आपको नीचे ये जो जीमेल आईडी है वो दिखाई दे रही होगी, मेरी फसल मेरा ब्यौरा की। ये जो जीमेल आईडी है आपको करना क्या है, अगर आपको मेल करनी आती है तो आप मेल कर दीजिए। कैसे करनी है, तो आपको क्या है कि लिखना है आपकी जो फार्मर आईडी होती है, आपका जो बैंक अकाउंट आपने जो मेरी फसल मेरे ब्यौरा में आपने जो दे रखा है, और आपका जो मतलब स्क्रीनशॉट उसका ले लेना है, जिसका जो आपका स्टेटस पेंडिंग फॉर वेरिफिकेशन है उसका स्क्रीनशॉट लेना है। और उसके बाद आपको क्या है कि इस जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा की जो ऑफिशियल जीमेल आईडी है इस पर आपको सेंड कर देना है। आपको सेंड करने के बाद आपको 1 हफ्ते का इंतज़ार करना है और आपका जो अकाउंट है वो वेरीफाई हो जाएगा। तो इस प्रकार आप जो अपना बैंक अकाउंट है वो वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आपका बैंक अकाउंट वेरीफाई तभी भी नहीं होता है तो आपको करना क्या है कि आपको जो एडीओ होती है, आपके एरिया की जो एडीओ होती है, या जो आपका मतलब जो तहसील है या आपका जो ज़िला है, वहाँ पर आपका जो क्या है कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट मिलेगा, वहाँ पर जाकर भी आप जो अपनी मेरी फसल मेरा ब्यौरा में बैंक अकाउंट वेरीफाई है वो करवा सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ स्टेटस किस प्रकार चेक करना है। स्टेटस चेक करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर क्या है फार्मर सर्च का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने अगला पेज है वो खुल जाएगा। इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा मोबाइल नंबर का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है, जो आपकी मेरी फसल मेरा ब्यौरा में जो आपने मोबाइल नंबर दे रखा है वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है।
मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको सर्च करना है और आपके सामने जो भी आपका जो फार्मर रजिस्टर है वो आपके सामने शो हो जाएगा और आपको यहाँ पर स्टेटस मिलेगा कि आपका जो स्टेटस है वो वेरीफाई है या नहीं है। आपका जो बैंक अकाउंट आपको यहाँ पर दिखाई देगा, कौन सा बैंक अकाउंट आपने दे रखा है। उसके बाद आपको क्या है, यहाँ पर एक लैंड डिटेल का ऑप्शन मिलेगा, आपकी फसल वेरीफाई हुई है या नहीं हुई है आपको चेक करने के लिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस किसान ने लगभग जो 2.5 एकड़ से ज़्यादा पंजीकरण किया है और उसकी जो 1 एकड़ की फसल है वो वेरीफाई हुई है। बाकी जो एकड़ की जो फसल है वो कब कैसे वेरीफाई होगी, और इसकी जो 1 एकड़ वेरीफाई हुई है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 22 सितंबर को इसकी वेरीफाई हुई है। उसके बाद कोई भी उसका जो मतलब जो जितनी भी एकड़ बच गई है उसकी वो वेरीफाई नहीं हुई है। तो किस प्रकार वेरीफाई होगी मैंने बता दिया आपको पटवारी के पास जाना है और आपकी जो फसल है वो वेरीफाई हो जाएगी। तो इस प्रकार आप जो अपना स्टेटस है वो चेक कर पाएंगे। आपका जो अकाउंट नंबर होता है वो आप PV से VS में कन्वर्ट है वो कर पाएंगे। इसके अलावा कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। मेरी फसल मेरा ब्यौरा के 2000 रुपये बोनस की कोई भी और अपडेट आएगी तो आपको चैनल पर सबसे पहले बताया जाएगा। तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगर आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ, नई अपडेट के साथ अगली वीडियो में।